Good morning, students. I hope that all of you are enjoying the videos and you are learning something good out of these videos. आज का अगर मैं टॉपिक कहूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इस टॉपिक को करने के लिए ज़रूरी है कि एक इंटोनेशन हमारी वॉइस में हो, एक बॉडी लैंग्वेज हमारे पास होना चाहिए, एक वॉइस लैंग्वेज हमारे पास होना चाहिए, तभी क्वेश्चन टैग को पढ़ने का मजा आता है। तो देखिए, क्वेश्चन टैग को करना कैसे है पहले मैं ये बताऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको बोलते कैसे हैं। तो दोनों का इम्पैक्ट आएगा। तो क्वेश्चन टैग्स को सीखना और बोलना बड़ा अच्छा लगता है। आप एक बार जरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई प्रॉमिस अबाउट इट। क्वेश्चन टैग्स अगर मैं आपसे कहूं क्या होते हैं, तो दे आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एंड सेकेंडली, इनका यूज हम किस लिए करते हैं? हम इनका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें कि जो चीज है वो सही है, जो स्टेटमेंट हमने बोला है वो सही है या नहीं है। इसके अलावा हम एनकरेज करते हैं लिसनर को कि वो इसका रिप्लाई करे, यानी वो इसका शॉर्ट आंसर दे। देखिए, रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए? तीन चीज की। अगर किसी मेल का नाम आता है आपके पास तो आप लिखेंगे उसके लिए ही, और अगर फीमेल का नाम आता है तो आप उसके लिए लिखेंगे शी, और अगर वो रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को तो हम यूज करेंगे दे। इन तीन चीजों का आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग में इन्हीं की आवश्यकता होती है। The second requirement for question tag is helping verbs. याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म जब आता है जैसे play, do, eat, jump, smile, clap, इन फर्स्ट फॉर्म्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा do। और अगर फर्स्ट फॉर्म में s लगा है या es लगा है, जैसे कि plays, goes, comes, इस तरह के जो वर्ब होते हैं उनके लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा डज होता है, जबकि सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब रहेगा डिड। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब हमने आपको पढ़ाए हुए हैं वर्ब वाले हमारे जो वीडियो है उसके अंदर। आप देखिए, हैज, हैव, हैड, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और इज, आर, एम, वॉज, वर, ये भी क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इसके अलावा विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, और जितने मॉडल्स होते हैं इनको हम क्वेश्चन टैग्स में एज इट इज यूज करते हैं। Now the third knowledge which is required for the question tag is contraction. हमें लिखना आना चाहिए कि अगर हम is not लिख रहे हैं तो लिखने का तरीका क्या होगा? Isn't। ऐसे ही बोलने का तरीका is not and then isn't, are not, aren't। तो इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पर जितने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, नॉट के साथ, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। याद रखिए, क्वेश्चन टैग्स हम दो तरीके से बना सकते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स और नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स। अब अगर दो तरह के क्वेश्चन टैग्स होते हैं तो उनको बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किया पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जैसे इज ही, आर दे, आर वी, इस तरीके से शुड वी। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा उनका, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए, अगर मुझे करना है इज नॉट ही तो मैं कहूंगी इजंट ही। तो यहाँ पे इज नॉट को हम कन्वर्ट कर देंगे इजंट, यानी कॉन्ट्रैक्शन में, जो हमने अभी अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है। अब यहाँ पर बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया हुआ किस तरीके से निगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है और किस तरह से पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो उसको करने का तरीका देखिए। अगर लिखा है मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो कॉमा लगाएंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाएंगे नेगेटिव, तो लगा रहे हैं इज, और क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो हमने यहाँ पे नॉट भी लगाना है। अब ये कुल मिलाकर इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इजंट। और मोहन के लिए हम क्या लगाने वाले हैं? हम लगाएंगे ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर मेल नाम है तो हम उसके लिए ही लगाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? isn't he, मोहन इज अ गुड बॉय, isn't he। अब हम बनाते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। याद रखिए, अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो उससे पहले एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कि उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अगर एक नेगेटिव स्टेटमेंट है यानी कि नॉट का प्रयोग हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देव एंड राम आर नॉट गुड फ्रेंड्स। अब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे आर, हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, लेकिन अब हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। देखिए, यहाँ नॉट नहीं था, ऊपर देखिए, तो इसमें हमने नॉट लगाया था और यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम नॉट यहाँ पर
नहीं लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया आर और उसके बाद देव और राम, क्योंकि ये दो जने हैं तो इनके लिए हम प्लूरल है ये, इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आर दे। और जब हम इसे बोलते हैं तो बोलने का मेरा तरीका देखिए आप, हम किस तरह से बोल रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग इट वंस अगेन। मोहन इज अ गुड बॉय, इजंट ही? देव एंड राम आर नॉट गुड फ्रेंड्स, आर दे? तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन टैग बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको जरूर सीखिए। क्वेश्चन टैग जब हमने बनाना सीख लिया है तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स लिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। योर सिस्टर लिव्स इन स्पेन। अब जो लिव्स है उसका हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया था, पीछे स्लाइड पर पहुंचिए आपको पता चलेगा। लिव्स का हेल्पिंग वर्ब क्या था, डज। और क्योंकि यहाँ कहीं नॉट नहीं लगा हुआ है तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। डजंट शी, और शी किसके लिए आया है, ये सिस्टर के लिए शी आया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डजंट शी। यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा डज। सेकंड देखिए, इट वॉज रेनिंग दैट डे, उस दिन बारिश हो रही थी। तो हेल्पिंग वर्ब निकालिए वॉज, क्योंकि यहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे स्पेशली क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, wasn't, और इट को यहां पर हम एज इट इज इट ला कर रख देंगे। क्लियर, ये हो गया wasn't it। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव स्टेटमेंट, चेक करिए। यू हैवंट सीन दिस फिल्म। अब हैवंट आ रहा है तो मुझे यहां से नॉट काटना पड़ेगा और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में मुझको यहां लाना पड़ेगा, जबकि सब्जेक्ट जो है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा यू। देखिए अगर नाम लिखा हुआ है या कोई नाउन होता है तब हम उसको ही शी और दे में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रोनाउंस दिए हुए हैं तो हम उनको एज इट इज लेकर आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज ही कैन नॉट ड्राइव। अब कैन हेल्पिंग वर्ब है, हम इसको उठाकर यहाँ पर ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। अब जो प्रोनाउन है ही, हम उसको एज इट इज यहाँ पर ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, कैन ही। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन टैग बना सकते हैं इजीली। अब इस स्लाइड को आप यहीं पर पॉज कर दीजिएगा और आराम से बैठकर एक साइड आप हाइड कर लीजिएगा हाथ रखकर या बुक रखकर या पेज रखकर, और दूसरी साइड जो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट सारे मैंने ऑलमोस्ट नेगेटिव दिए हैं, तो आप इनका पॉजिटिव बनाएंगे और फिर चेक करिए कि क्या ये सही है या फिर आपने थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है उन्हें सही करने में। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनके निगेटिव क्वेश्चन टैग्स हमने बनाए हुए हैं। आप पूरी स्लाइड को एक बार फिर से देखिएगा इस वीडियो को और इनको बनाकर चेक करिएगा, उसके बाद ही आप इन आंसर्स को चेक करेंगे। तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके क्वेश्चन टैग बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ईमानदारी से काम करना जरूरी है। यस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाना। अब इंपैरेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चन टैग्स बनते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं एक ही सेंटेंस के, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, टेक अ सीट वॉन्ट यू, प्लीज अपनी सीट ले लीजिए आप, क्या नहीं लेंगे। अब जब हमने कहा सीट ले लीजिए क्या नहीं लेंगे, तो उसमें एक फ्यूचर का पॉइंट आ रहा है कि आगे जो आने वाला टाइम है क्या उसमें आप नहीं बैठे हैं, तुरंत इमीडिएट जो आएगा। तो हम यहाँ पे विल नॉट का यूज कर रहे हैं, वॉन्ट मीन्स विल नॉट। तो आप एक्सप्रेशन जो करेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लेकर आ रहे हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब आपको बहुत ध्यान से यूज करने पड़ेंगे, बाय प्रैक्टिस यू विल डू इट। गाइड मी, कैन यू, मुझे गाइड कर दीजिए प्लीज, कैन यू, क्या आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ विल नहीं आएगा, तो यहाँ पर कैन आएगा, कैन यू प्लीज, क्या आप कर सकते हैं ऐसा। हेल्प मी, कांट यू, मेरी मदद कीजिए, क्या नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक्सप्रेशंस बनेंगे और एक्सप्रेशन के बेस पे देखिए आप नेगेटिव भी बना सकते हैं और पॉजिटिव भी। ये पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव बना हुआ है, ये क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव है। तो इंपैरेटिव केसेस के आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको करना आएगा। क्लोज द डोर, वुड यू, क्लोज द डोर, वॉन्ट यू, तो सॉरी वुडंट यू। तो इस तरीके से जब आप एक्सप्रेशन के साथ इसको करते हैं तो आप नेगेटिव भी बना सकते हैं और पॉजिटिव भी बना सकते हैं। डू इट नाउ, विल यू, डू इट नाउ, वॉन्ट यू। तो इस तरीके से आपको ये करना है और प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी आपको आ जाएगा।
यहाँ कुछ हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यानी वो एग्जाम्पल्स जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये क्यों लगा हुआ है। तो इनकी प्रैक्टिस आप, और मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ, उनकी प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो उसी तरह से मिलते जुलते अगर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो पॉज करने के बाद, पेंसिल पेपर लेने के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा क्वेश्चन टैग कैसे करने हैं। These are some more miscellaneous example where you will find difficulty कि इसको कैसे करना है। तो मैंने बहुत सारे miscellaneous example अलग अलग जगह से लेकर यहाँ पर रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएं। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप इसके लिए। नाउ प्रैक्टिस टाइम। अब प्रैक्टिस करके मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चन टैग करने आए या नहीं आए। देखिए, वीडियो देखने के बाद अगर आप कमेंट नहीं करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों ने तो कुछ पूछा ही नहीं, इसका मतलब उन्हें आ गया। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, चलो छोड़ो नहीं पूछता हूँ, सब लोग क्या कहेंगे। आप मुझे सेपरेट यानी कि मेरे व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं लिखकर कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। क्वेश्चन टैग के बारे में आपको मैंने सारा नॉलेज दे दिया है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि अब आपको क्वेश्चन टैग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज रिकमेंड दिस चैनल टू दोज हु आर लुकिंग फॉर द ग्रामर एक्सरसाइजेस। आप ये चैनल दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोस उन तक भी पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच।